गवर्नमेंट और नहर जी सकती राजगढ़ में और बस ये नालों तकरीबन 1 किलोमीटर दूरी पर चलते बावजूद इन लोग ने पानी की किल्लत छी और बिजली की बहुत ज्यादा किल्लत इन लोग ने और क्योंकि ये इलाके में बिजली की बहुत प्रॉब्लम छी और बार बार आई लोग ने डिप्टी कमिश्नर साहब भी ये रिक्वेस्ट करिया कि भाई बिजली न राची दोचा जी रामन तो ग्रिड चल सिर्फ कम कर चंदर कोड तो ग्रिड बिशरो छो तो तेल खातर बिजली तो गांची पतने फेरे भी आई AW साथ कत की चंद करना है लास्ट छोड़ना। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं KDV न्यूज और मैं हूं सजाद चौपान। इस समय हम रामबन से लगभग 20 किलोमीटर दूर राजगढ़ इलाके में हैं और राजगढ़ के लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे को जो बुनियादी सहूलियत है किन किन चीज़ों से महरूम रखा गया और ख़ास तौर से इस राजगढ़ इलाके में वो तस्वीरें हम सबसे पहले राजगढ़ की तस्वीरें दिखाएंगे कि एक दूर दराज इलाका है, कंडी इलाका है और इस राजगढ़ के इलाके से जो मकामी लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे हम कि किन चीज़ों की अभी सर। सबसे पहले आपका वेलकम है KDV न्यूज़ में। थैंक यू। पहले अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम अब्दुल रशीद है, मैं यहाँ तहसील राजगढ़ जिला रामबन बिबड़ौता से ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा, खास तौर से हम बात करेंगे ये इलाका कितने जो है आबादी पर मुश्तमिल है? सर यहाँ की आबादी तो करीबन मैं बता नहीं सकता इस वक्त, लगभग कितने की माने सर सील जो है 40-45 हज़ार पर यहाँ मबनी है। बहुत सारे गांव हैं। ये हमारे जहाँ इस वक्त जो थी पहले से यहाँ 6 पंचायतें हैं। झटगली है, झटगली AB है, झटगली AB है, राजगढ़ है, द्रमन है, कघाड़ी है, कुमेत है और इस तहसील इस मुत्सिल तहसील के जो है ये तहसील डोडा का इलाका पार का इलाका पड़ता है। वहाँ की 4 पंचायतें हैं। भरतुन चक्का कुंड हल्का पटवार चक्का कुंडी को है जो जिसको 2014 में करार SRO 443 को वहाँ उनसे काट कर अक्टूबर 2014 में SRO 443 के तहत वहाँ उस वक्त की गवर्नमेंट ने तो वहाँ से काट कर तहसील राजगढ़ और जिला रामबन के साथ लगाया था। इधर से जो है जो डोडा का एरिया है कितना दूर है? अगर यहाँ से तो हमारा जो यहाँ तहसील राजगढ़ का एरिया है करीबन वो 40 किलोमीटर यहाँ छुचेतर तक पड़ता, 45 किलोमीटर छुचेतर है। वहाँ से आगे कास्तीगढ़ है। यहाँ तो डोडा का यहाँ से तकरीबन जो है 60-70 किलोमीटर का इलाका यहाँ से डोडा पड़ता है। मगर यहाँ से तकरीबन बात करेंगे इधर के जो मकामी लोग हैं कौन सी भाषा इस्तेमाल करते हैं? जी, यहाँ के मकामी लोगों की तो भाषा कश्मीरी है और सिराजी ज़बान है। मुस्लिम भी बोलते हैं और हिंदू भी बोलते हैं। तो आमतौर पर सिराजी ज़बान है वो सिर्फ इस राजगढ़ में बोली जाती है या फिर दीगर जो है अजला में? ये सिराजी ज़बान जो है तकरीबन रामबन के पास क्रोल से शुरू होकर देसा तक चली जाती है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है। अलबत्ता हर 5-6 किलोमीटर के बाद थोड़ी सी चेंजिंग आती है ज़बान में, थोड़ा सा नाम चेंज होते हैं, बाकी सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं है। जिसको सराज बोला जाता है रामबन से लेकर देसा तक इसको सराज बोलता है। इसके पहले इसको सराज बोलते थे, अब सराज है और ये रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी का आपको आती है सराजी? ये सराजी हम सब कुछ बोल लेते हैं। अब ये हमें सराजी में बताइए कि इधर के लोगों के क्या क्या मुश्किलात का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है इसे किसमें से? जनाब खासकर एने लोग कने थोड़े एना तो रोक रहने वाले लोग छा एने तो बिजली तो मसाइल छो, पानी तो मसाइल छो और खासकर ये पानी की बहुत कमी छी इलाके में। और तकरीबन अगर चावी गवर्नमेंट अगर वक्त थी गवर्नमेंट चावी नालो चला छो ये नाला तो नहर निसी सकती वक्त थी गवर्नमेंट और नहर जी सकती राजगढ़ में और बस ये नालों तकरीबन 1 किलोमीटर दूरी पर चलते बावजूद इन लोग ने पानी की किल्लत छी और बिजली की बहुत ज्यादा किल्लत छी इन लोग ने और क्योंकि ये इलाके में बिजली की बहुत प्रॉब्लम छी और बार बार आई लोग ने डिप्टी कमिश्नर साहब भी ये रिक्वेस्ट करिया कि भाई बिजली न राची दोचा जी रामन तो ग्रिड चल सिर्फ कम कर चंदर कोड तो ग्रिड बिशरो छो तो तेल खातर बिजली तो गांची पतने फेरे भी आई AW साथ कत की चंदर कोड तो ग्रिड जो छो बिशरो छो आई राम तो बिजली फराम करा चाहे दल तक खातर साथी मुश्किलात जांची और बहुत ज़्यादा मुश्किलात जांची 42 जना बिजली न जांची और आम लोग ने दो के डिवीजन में बिजली चला छी और लोग बहुत परेशान छ सर। तो बाकी ज़मीनें तो बहुत मसाइल छ सर अल्लाह ज़मीन खासकर ये रोशनी अक्सर के बारे में कत कर करीबन ये कुमेत इलाके में 25 घर इना जिनने खाली स्टेट लैंड बुती और तिरने अब सुर्खी लगी गुची जनाब। तो इसके अलावा चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ थोड़ा सा सर हाँ तो सर ये रोशनी एक्ट के में
वो बारे में बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारे तहसील राजगढ़ का मसला है। करीबन 4-5 हज़ार कनाल जो है तहसील राजगढ़ से हमारी ज़मीनों को, हमारे ज़मींदारों को जो है बेदखल कर दिया गया है। और ये तकरीबन 21,000 कनाल जो है, 21,000 कनाल हमारी तहसील राजगढ़ की ज़मीन जो है इस वक्त बहा के सरकार की गई है, और कई जगहों पर उसके इंतकालात सरकार के नाम पर हो गए हैं और कई जगहों पर बिकाया है। तो हम चाहते हैं इस बारे में हाई कोर्ट भी, अगर हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है तो फिलहाल हमारी गवर्नमेंट हाई कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करे कि भाई जहां बड़े बड़े घोटाले हुए हैं वहां पर इंक्वायरी की जाए, और तावकत हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो इस रेवेन्यू के हैं वो हाई कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करें कि जनाब कुछ वक्त के लिए तावकत सानी इस पर कार्रवाई रोक दी जाए। अफसरान को हिदायत की जाए कि तावकत जो छोटे छोटे ज़मींदारान हैं जिनके पास 2 कनाल 4 कनाल या 10 कनाल ज़मीन है, तावकत उनके पास रहने दी जाए, उसको सुर्खी न लगाई जाए, उनके इंतकालात मनसूख नहीं किए। और जब इंतकालात मनसूख कर दिए जाएंगे, जब कर देंगे, नया कानून बनने तक जनाब वो घर, उनके राशन कार्ड कहाँ से बनेंगे, उनका बाकी चीज़ें कहाँ से बनेंगी, जब उनकी सुकूनत ही यहाँ की नहीं रहेगी, और उनका सर्टिफिकेट वगैरह कहाँ से एक ही तरफ रहे। चलिए चलिए, बहुत आपका धन्यवाद। ओके, हम मजीद लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस राजगढ़ इलाके में किन किन मुश्किलातों से इन लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजगढ़ से ही हूँ। अच्छा, खास तौर से हम बात करेंगे किन किन मुश्किलातों का आपको सामना करना पड़ रहा है इन राजगढ़ इलाकों में। सर देखिए, जो सबसे मैं आपको बेसिक चीज़ें जो यहाँ पे ग्राउंड लेवल में जो हो रही हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो रही हैं। तो जो भी रूलिंग पार्टी जो गवर्नमेंट चल रही है जो उन चीज़ों को नहीं देख रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, यहाँ हमारे राजगढ़ की जो प्रॉब्लम है, एक एम्बुलेंस प्रोवाइड की गई थी, और अगर हम यार गली में है एक तो वहाँ पे जाना कितना दूर है यहाँ से? समझ लीजिए सर 7 किलोमीटर हमें जाना पड़ रहा है सर। यहाँ पे हमें गाड़ियाँ भी कम मिलती हैं, रोड की भी कच्ची बहुत बैड कंडीशन है, वहाँ पे भी जाना मुश्किल होता है। या दूसरा अल्टरनेट हमारे पास चंद्रकोट या रामबन के लिए है। तो ये जेके बैंक का इशू ये भी नहीं हुआ सर। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे इशू हैं। चलिए उन पे भी बात करने की कोशिश करेंगे। इनका ये कहना है कि जो तिब्बी सहूलियात है, चाहे एम्बुलेंस है, दीगर चीज़ें, वो भी इस राजगढ़ में अभी तक है। साथ ही साथ इनका ये भी मानना है कि जो जम्मू कश्मीर बैंक की शाख है अभी तक वो बंद पड़ी हुई है। वहीं कुछ मेरा नाम शौकत हुसैन वानी, मैं रिटायर्ड सेरिकल्चर असिस्टेंट हूँ और यहाँ का मुकामी बाशिंदा हूँ। बताइए सर, आपको किन किन मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है? सर यहाँ की मुश्किलातें अगर आप गिनना चाहें तो गिनते हुए पूरी रात गुजर जाएगी, लेकिन ये मुश्किलातें पूरी फिर भी गिनी नहीं जाएंगी। अगर देखा जाए तो बुनियादी तौर से हमारा यहाँ नाला है जो बहुत बड़ा दरिया भी करार दिया गया है। तो इसके ऊपर ना तो रोड में कोई पुल बना है, रोड के बीच में जितने नाले आते हैं कोई पुल यहाँ नहीं बना है। वहाँ डाइवर्शन ऐसे बने हैं, पिछली दफ़ा यहाँ एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, ऊपर से फ्लड आया तो गाड़ी पूरी फ्लड के अंदर बह गई। नीचे यहाँ थोड़ा सा नीचे जाके यहाँ से कम 500 बच्चा क्रॉस होता है जो स्कूल के लिए आते हैं, तो उनके लिए पुल यहाँ नहीं लग सका। पीछे एक नाला है, उसके अंदर बहुत बड़ा फ्लड आता है। 1000 बार हुकूमत से रिक्वेस्ट की गई, नुमाइंदों से रिक्वेस्ट की गई कि आप वहाँ वो पुल लगवा दो। समझिए आप मजमूई तौर पर 1, 2, 3 पुलों की ज़रूरत है जो सबसे अहम है, जिनका नुकसान है। ये पुल आज तक कभी नहीं बने। उसके इस समय जब इलेक्शन होते हैं बड़े वादे देखने को मिल रहे हैं, बड़े वादे करते हैं लीडर। क्या कुछ लग रहा है वादों के बाद इस इलाके के लिए किसी लीडर ने काम किया है? इतना ही है सर, इलेक्शन के दौर में ही देखा जाता है, उसके बाद तो हमें तमन्ना ही रह जाती है कि किसी नुमाइंदे को हम देखें, उसकी शक्ल भी हमें आइंदा 5 साल तक भूल जाती है। 5 साल तक उसकी शक्ल नजर नहीं आती है, फिर वो 5 साल के बाद फिर आता है, फिर अपनी शक्ल दिखाता मैं वही हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो इसके अलावा भी सर, जैसे अभी हमारे साथी ने यहाँ J&K बैंक ब्रांच जो है इसको गिना, बिजली की समस्या है। बिल तो हम देने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन हमारी बिजली जो है, बस हमें यही अरमान है कि जिस वक्त थोड़ी सी बारिश लगी, तार गीले हो गए तो बिजली बंद हो गई। और ऊपर पहाड़ जो है 7-8 किलोमीटर यहाँ से हाइट पे, वहाँ पे पावर चल रही है, जो रोडों से पावर आती है वो चल रही है, लेकिन हमारी पावर नहीं चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने। हमने बहुत सारे लोगों से जानने की कोशिश की कि इस इलाके में किन किन चीज़ों से लोगों को मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। इनका ये कहना है कि ख़ास तौर से अगर देखा जाए, चाहे तिब्बी सहूलियात हो या फिर दीगर चीज़ें हो, चाहे एजुकेशन को रिलेटेड हो, सड़कों की रिलेटेड हो, बहुत सारे इन लोगों को मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना ये ज़रूर होगा कि इस रिपोर्ट के बाद क्या कुछ इंतज़ामिया हरकत में आएगी या फिर ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। ये ज़रूर आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन सियाद बाली के साथ सजाद चौपान, KDV न्यूज़, राजगढ़।
ٹھیک ہے شکریہ سر